आप लोग एंजॉय कीजिए। कैसे हो दोस्त? सैफी, तुम्हारा फोटोग्राफी का शौक अब भी कायम है? अरे क्या हुआ भाई, मैंने कहा था ना एक दिन काम आएंगी। हाँ हाँ, जब हीरो बनना हो तो तस्वीरों की जरूरत पड़ ही जाती है। अच्छा मजाक छोड़ो और काम की बात सुनो, मुझे वो तस्वीरें चाहिए। ठीक है, अभी भेजता हूँ मैं। आपका बहुत शुक्रिया, दोबारा आइएगा। मैंने पूछा था तुम क्या करना चाहते हो? हाथ पर हाथ रखकर बैठना है या कुछ करके दिखाना चाहते हो? तुम तो वाकई में हीरो बन गए उमर, है ना? पता नहीं टीवी वाले क्या क्या चलाते रहते हैं। अरे भाई, समंदर का हीरो यहाँ साहिल पर अकेला खड़ा क्या कर रहा है? जाओ शोहरत के मजे लो, कुछ पार्टी शार्टी, कुछ सेल्फियाँ। आपको मजाक सूझ रहा है? मेरी काबिल रहम हालत आपको नजर नहीं आ रही क्या? शुक्र है कि अली मान गया है। क्या अली बाहर आने पर रजामंद हो गया? तुमने उसे राजी करके समझते हो कि बहुत बड़ा तीर मार लिया? मैंने फैसला कर लिया, मैं कुछ भी कर लूंगा, किसी भी हद तक जा सकता हूं अली के लिए। यानी कि तुम अभी सोच रहे हो तुम सिर्फ हीरोगिरी कर सकते हो? मैंने फैसला किया है कि ना तो मैं चुप करके बैठा रहूंगा और ना ही मुझे हीरो बनने का कोई शौक है। मैं बस मुतासर आदमी का भाई बनकर चलूंगा, लेकिन अगर मुझे अपनी कुर्बानी भी देना पड़ी तो मैं अपने खानदान की खातिर दे दूंगा। तुम इस कुर्बानी के वाक़े में इस्माइल बनोगे या इब्राहिम? इस्माइल बनूंगा। अगर अपने खानदान की खातिर मुझे इस्माइल बनना पड़ा तो बनूंगा। कोई और हल है इसका? मैंने बहुत सोचा लेकिन नहीं, कोई हल नहीं। तुम्हारा फैसला मुबारक हो तुम्हें। इसके अलावा आपको कुछ नहीं कहना मुझसे? क्या कहूं? ये कि हार गया हूं मैं, या तुम पीछे हट रहे हो? नामुमकिन। अगर तुमने कुर्बान होने का फैसला कर ही लिया है तो दुआ करो, जब पट्टी खुले तो सामने तुम्बा ही हो। वाह भाई, हमारे मोहल्ले में एक हीरो जन्म ले रहा था और हमें खबर तक नहीं थी। भाई हमने बहुत हीरो देखे हैं, ये उम्र क्या चीज है? हाँ, एक बच्चे ही की तो जान बचाई है उसने। कभी मेरे सामने आया तो उसकी हीरोगिरी निकाल दूंगा। समझता क्या है खुद को? ऐसी बात नहीं है, मैं उसे ऐसा मारूंगा कि सबके लिए इबरत का निशान बनेगा। वो देख लेना तुम। अब बोल बे। हाँ, औरतों की तरह पीठ पीछे बातें करता है तू, अब बोल। उमर, मेरी बात सुनो। मैं अपने बाजू के अलावा किसी और चीज पर भरोसा नहीं करता, लेकिन तुम्हें इन लोगों का सहारा चाहिए। तुम्हें लगता है कि मोहल्ले वाले तुम्हारा साथ देंगे? सोचो, जब तुम्हारा भाई अली मुसीबत में था तब ये मोहल्लेदार कहां थे? मुझे अपने बाप के पास ले चलो, मुझे किसी का खौफ नहीं है। नहीं तो समझ गए ना? वाह भाई, अगर तुम्हें पता होता कि तुम किससे बात कर रहे हो तो कभी ऐसी हिमाकत ना करते। तुम मुझे भी नहीं जानते मुराद। उमर, तुम अपने बाप का सहारा हो। बेहतर है कि मुझसे मत उलझो। अगर मैं तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ता हूं तो इसकी तकलीफ तुम्हारे बाबा को पहुंचेगी। क्या कर लोगे तुम? हाँ,
मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं कमीने। कोई चालाकी मत करना। तुम्हें आज के बाद इस होटल पर न देखूं मैं। यहाँ का चाय पानी तुम पर हराम है आज से। निकल जाए यहाँ से। याद रखना, इन सब ने तुम्हें ऐसा करने के लिए उकसाया है। ये तुमसे और भी बहुत कुछ करवाएंगे। ये तुम्हारे दोस्त नहीं दुश्मन हैं और तुम्हारी फैमिली के। तुम्हारी तो मैं छीन लो इससे। चुप। सुन कमीने, अपने कुत्तों को साथ लो और यहाँ से चलते बनो, वरना मार डालूंगा तुम्हें। सुनो, छोड़ो मुझे, चलो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम पागल तो नहीं हो गए? वो लोग तुम्हें मार डालेंगे, सर कुचल देंगे तुम्हारा। आज नहीं तो कल सबको मरना है, मगर तू आज मरेगा। सुनो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, चलो। छोड़ो मुझे उमर, मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे। अगर खुर्रम नहीं मिल रहा तो इसमें इतनी परेशानी वाली क्या बात है बाबा? आखिर आप क्यों इतने फिक्रमंद हो रहे हैं? मैंने मुराद को इस काम पर लगा तो दिया, उसके कंधे पर रखकर बंदूक चला देंगे। देखो सिकंदर, ऐसी कोई बात नहीं है। इंटेलिजेंस वालों ने हमारे जहाज से एक दहशतगर्द को पकड़ा है और हम नहीं जानते कि वो कौन है, और उसकी न्यूज में भी कोई हलचल नहीं है। इसलिए खुर्रम का मिलना बहुत जरूरी है, खास तौर पर हमारे लिए। हाँ, तो मतलब मीटिंग में उन्होंने आप पर दबाव डाला? और वो क्या करने आए थे? मगर तुम उन्हें ज्यादा बॉदर मत करो, वो इतने अहम नहीं है। हमारे लिए अहम यह है कि हमें कहीं से भी जल्द से जल्द खुर्रम को ढूंढना होगा बेटा, वरना रियासत हमारे बारे में बहुत कुछ जान जाएगी। मेरे लोग देख रहे हैं इसे। फवाद 24 घंटे सिर्फ इसी काम को ही तो देख रहा है, और ये तो आप भी जानते हैं कि वो आज नहीं तो कल अपने घर वालों से राब्ता करेगा। दुआ करो कि ये काम जल्द से जल्द हो जाए।